बिहार बोर्ड ने डीएलएड सत्र 2025 से 27 में नामांकन के लिए जो प्रवेश परीक्षा का आयोजन करने जा रहा है, तो उसका आप जानते हैं एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। और एडमिट कार्ड जारी करने के साथ साथ जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, तो बिहार बोर्ड जो डीएलएड का एडमिट कार्ड जारी किया है, इसके साथ साथ आपको एक मॉक टेस्ट का लिंक भी जारी कर दिया गया। यहाँ पे देख लीजिए, मॉक टेस्ट का लिंक है डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए, जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। तो मॉक टेस्ट का मतलब क्या है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, आप जानते हैं इस साल डीएलएड का जो प्रवेश परीक्षा होगा वो ऑनलाइन मोड में होगा। मतलब वहां पे आप सेंटर पे जाएंगे, वहां पे कंप्यूटर पे आपको टेस्ट देना होगा। तो टेस्ट कैसे होगा पूरा उसका लिंक जारी किया है, ताकि सही विद्यार्थी सीख कर जाए, वहां पे ऑनलाइन एग्जाम देने में किसी तरह की कठिनाई की सामना नहीं करना पड़े। अब देखिए, इसको ऑनलाइन एग्जाम कैसे देना है, इसको लेकर आपके एडमिट कार्ड पे भी बाकायदा निर्देश होगा कि आपको मॉक टेस्ट पहले सॉल्व कर लेना है। तो अभी हम लोग पूरा मॉक टेस्ट सॉल्व करना सीख लेंगे। इससे क्या होगा कि आप कभी भी अगर ऑनलाइन पहले एग्जाम दिए हैं, तभी चलिए आपका रिवीजन होगा, आप ये समझ पाएंगे कि डीएलएड का एग्जाम इस साल किस रूप में होगा। और अगर आप एग्जाम नहीं दिए हैं कभी भी, तब भी आसानी से आप सीख पाएंगे। वहां पे जाएंगे तो किसी भी तरह की कठिनाई की सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। तो ध्यान से सीखिएगा एक एक चीज बेसिक से। अब यहाँ पे देखिए जो लिंक दिया गया है, मैं आगे आपको जब वीडियो खत्म होगा तो मैं डायरेक्ट लिंक दे दूंगा, वहां से सीधे आप इस पेज पे पहुंच सकते हैं। ये डीएलएड के लिए तैयार किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप बैठेंगे ना, तो यहाँ पे आपको कंप्यूटर संख्या मतलब का सिस्टम नंबर मिलेगा। देखिए यहाँ पे आसान होता है। अच्छा, ऑनलाइन एग्जाम दे रहे तो ये नहीं समझना है कि लैपटॉप कंप्यूटर है तो इस पर हम लोग आपका कैलकुलेटर वगैरह यूज कर सकते हैं, वो सभी चीजें लॉक होता है। सिर्फ आपको प्रश्न का ही जो आएगा उसी को जो बटन मतलब इसमें आगे बताया जाएगा वहीं आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो लिखा रहता है आपका सिस्टम नंबर है, मतलब कितने नंबर उस केंद्र के, कितने नंबर कंप्यूटर पे आप एग्जाम दे रहे हैं। यहां पे देखिए लिखा गया कि अगर यहां पे आपका जो फोटो रहेगा और यहां पे आपका नाम रहेगा, अगर ये फोटो और नाम आपका नहीं सही शो कर रहा है, तो जो भी आप में इन्विजिलेटर है उनसे बोलिए कि मेरा फोटो नाम नहीं है, तो लोग आपको सही करके सर्वर वगैरह प्रॉब्लम जो होगा उसको ठीक करके देंगे। यहां पे देखिए सबसे पहले इंस्ट्रक्शन मिल गया। मतलब सबसे पहले आपको सिस्टम जब ओपन होगा तो सबसे पहला काम क्या करना है, देखना है यहां पे तो ये डेमो के तौर पे, लेकिन वहां पे आपका एग्जाम में आपका फोटो रहेगा, यहाँ पे आपका नाम रहना चाहिए। और सब्जेक्ट में तो आपका पूरा रहेगा, मतलब कि वहां पे डीएलएड वगैरह एंट्रेंस एग्जाम लिखा रहेगा। तो ये चीजें देख लीजिएगा, यहाँ पे अपना काम हो गया। अब हम अपने कंप्यूटर पे बैठे हैं एग्जाम में, अब लॉगिन कैसे करेंगे, लॉगिन आईडी और पासवर्ड कहां से मिलेगा। तो डीएलएड का जो आपका एंट्रेंस एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड जारी किया गया है, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि हाँ, इसके लिए इंट्रेंस एग्जाम के लिए जो आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड होगा, तो आप सिस्टम पे बैठे रहेंगे तो एग्जाम शुरू होने के 10 मिनट पूर्व, ठीक है, एग्जाम शुरू होने के 10 मिनट पहले आपके सिस्टम पे ही आपका नाम इस तरह हर एक चीज शो होगा और लॉगिन आईडी पासवर्ड। तो जो लॉगिन आईडी पासवर्ड शो होगा उसको यहाँ पे लॉगिन आईडी में टाइप कीजिएगा और पासवर्ड में, ठीक है, इसको पासवर्ड भरिएगा जो भी होगा और साइन इन पे क्लिक करना है। भरने के दो ऑप्शन, एक तो आपके पास कीबोर्ड होगा उसके सहारा से आप भर सकते हैं, या यहाँ पे यहाँ पे भी कीबोर्ड का ऑप्शन है। अगर मान लीजिए कीबोर्ड से नहीं भरना चाहते, सीधे माउस का यूज करना चाहते हैं, तो लॉगिन आईडी भरना है। तो लॉगिन आईडी के सामने ध्यान से चीजें समझिएगा, एक एक चीज मैं बारीकी से समझा दे रहा हूं। तो यहां पे देखिए कीबोर्ड का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, इस कीबोर्ड के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। अब देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे कीबोर्ड पे यहाँ पे क्लिक किया, तो यहाँ पे कीबोर्ड में भी आपका पूरा यहीं पे कीबोर्ड खोल दिया। तो जो भी आपको चीजें भरना है यहाँ से आप भर सकते हैं, ठीक है, जो भी आपको भरना है यहाँ से आसानी से आप भर सकते हैं। तो दो तरीका यहाँ पे यूजर आईडी पासवर्ड भरने का, एक तो यहीं पे जो कीबोर्ड का ऑप्शन अपने को मिलता है इस पे क्लिक करके भरिए, और दूसरा है कि जो आपके कंप्यूटर में माउस कीबोर्ड लगा हुआ उससे भर सकते हैं। तो आपने यूजर आईडी पासवर्ड 10 मिनट जो पहले प्राप्त किया आपने एग्जाम में भर दिया। उसके बाद आपको साइन इन वाला जो ऑप्शन है नीचे की तरफ, यहाँ पे इस साइन इन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे ही आप साइन इन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहां से बोल रहा है कि इंस्ट्रक्शन आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं, हिंदी में वो चीजें आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपका नाम फोटो हमेशा रहेगा, और यहाँ पे बताया जा रहा है कि निर्देश को ध्यान से समझिए। सबसे पहला निर्देश है कि सेम एग्जाम में यही रहेगा कि आपको पूरा जो ये प्रश्न पत्र है इसको हल करने के लिए 150 मिनट का समय मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन माउस के हिसाब से, या इसको भी ऐसे ऊपर नीचे करके आप देख सकते हैं, यहाँ से भी इसको क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि 3 तरीका से ऊपर नीचे हम लोग कर सकते हैं। तो माउस में जो रहता है कर्सर जिसको हम लोग ऊपर नीचे करते हैं उससे, या एक यहाँ से, या यहाँ से, या इसके हिसाब से, तीनों को ऊपर नीचे करके आप इसको इंस्ट्रक्शन को पढ़ सकते हैं। अब देखिए सबसे पहला इंस्ट्रक्शन है कि 150 मिनट आपका समय रहेगा, और उसके बाद आगे अभी टेस्ट शुरू होने जा रहा है तो उस पे सर्वर पे आपका मतलब कि काउंटडाउन होगा, जो 150 मिनट में कितना यूज किया मतलब उस पे काउंटडाउन चलता रहेगा टाइमर। परीक्षा मतलब कि समाप्ति में कितना देर अभी शेष है वो आपको बताएगा, और परीक्षा समय समाप्त होने पे आपको अपनी परीक्षा बंद या जमा करने की जरूरत नहीं है। मतलब
मतलब आपको फाइनल सबमिट करने की जरूरत, या स्वतः ही बंद हो जाएगा जैसे ही टाइम खत्म होगा वैसे ही। अच्छा, यहाँ पे कह रहा है कि आपको स्क्रीन के दाहिने कोने पर प्रश्न का पैलेट शो होगा कि कौन सा प्रश्न का आप उत्तर दिया नहीं। आगे अभी स्थिति क्लियर हो जाएगा, पहले इंस्ट्रक्शन में आपको समझा रहा हूं। यहाँ पे बता रहा है कि अगर ब्लैंक शो कर रहा है तो समझिए अभी तक आप प्रश्न पर गए ही नहीं है। अगर रेड शो कर रहा है तो मतलब आपने प्रश्न पढ़ लिया, उसका उत्तर नहीं दिया। ग्रीन शो कर रहा है तो समझिए आपने उत्तर दे दिया। अगर यहाँ पे ब्लू शो कर रहा है तो समझिए आपने उत्तर नहीं दिया, प्रश्न को आप पुनर्विचार के लिए, मतलब आगे आप इस पे विचार करेंगे, इसके लिए आपने छोड़ दिया है। और अगर ग्रीन के साथ यहाँ पे देखिए बीच में एक और येलो का साइन शो कर रहा है, मतलब समझिए आपने उत्तर दिया है लेकिन आप इसको फिर से सोच रहे हैं कि अगर समय मिला तो मैं इस पे विचार करूंगा। वही सब समान समान सा इंस्ट्रक्शन है। यहाँ पे बता रहा है कि कुछ भी अगर उसमें से हटाना है तो जो स्क्रीन पे कर्सर आएगा उसका प्रयोग वगैरह कर सकते हैं। अगर मान लीजिए प्रश्न की भाषा बदलना है, तो इंग्लिश से हिंदी या हिंदी से इंग्लिश करना है, तो वो भी आपके ऑप्शन उपलब्ध रहेगा। उसके साथ साथ अगर कोई इसी तरह का इमेज है, अगर मान लीजिए रीजनिंग वगैरह मैथ वगैरह सॉल्व कर रहे हैं, तो उसको अगर जूम करना है तो आप उसको कर्सर से जूम कर सकते हैं, माउस ले जाएंगे तो जूम हो जाएगा। ये सभी इंस्ट्रक्शन है आगे की तरफ कॉमन सा। चलिए सीधे प्रश्न पे चलते हैं ताकि आपको यहाँ पे क्लियर चीजें पता चले। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट बटन है, पूरा इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट बटन दिखाई दे रहा है, सेम ऐसे ही एग्जाम में भी रहेगा। तो इस नेक्स्ट बटन पे आपको क्लिक करना है। फिर वही चीज है, यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कि डिफॉल्ट लैंग्वेज आप क्या बने। ऐसे तो आपको समय समय पर लैंग्वेज चेंज करने का हर एक स्क्रीन पे ऑप्शन मिलेगा, लेकिन यहां से सीधे आप एक बार सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप किस लैंग्वेज में मतलब कि एग्जाम देना चाहते हैं। अगर इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं तो सेलेक्ट पे क्लिक करके इंग्लिश सेलेक्ट कीजिए, अगर हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं तो हिंदी। उसके बाद यहाँ पे एक बॉक्स दिखाई देगा, इसको टिक करेंगे और आई एम, मतलब कि यहां से हमने क्या किया, अपना हिंदी सेलेक्ट किया, यहाँ पे बॉक्स था इसको टिक कर दिया। उसके बाद आई एम रेडी टू बिगिन, मतलब अपना एग्जाम शुरू करने के लिए तैयार हूं, इस पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपका देखिए एग्जाम शुरू हो जाएगा। जो बोला था 150 मिनट का समय है, तो 150 मिनट का यहाँ पे पूरा आप समय वगैरह देख सकते हैं। यहाँ पे काउंटडाउन शुरू हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा रहेगा इसी तरह एग्जाम में, यहाँ पे देखिए डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 देख रहे हैं ना, यहाँ पे लिखा रहेगा सेम, ये डेमो के तौर पे जारी किया गया है। अब यहाँ पे आपका नाम फोटो रहेगा। अच्छा, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन सीधे जो पीछे हम लोग पढ़े, अगर कुछ भी भूल गए तो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं सीधे इस पे क्लिक करके। यहाँ पे आपको क्वेश्चन पेपर अगर सीधे देखना है टोटल कितना प्रश्न है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पेपर का ऑप्शन, इस पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। जो आप मान लीजिए प्रश्न अभी हिंदी में मैंने शुरू में सेलेक्ट किया था, ये तो हिंदी में ओपन हो रहा है। अगर मुझको इंग्लिश में देखना है तो यहीं पे देखिए व्यू इन जो बना है, तो इस पे हम लोग क्लिक करके इसको इंग्लिश में सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे चीजें समझिएगा, यहाँ पे बता रहा था कि अगर आपको ये नहीं चाहिए, ये क्या है कि यहाँ पे पूरा आपका डिटेल है। ये बता रहा है कि कितना प्रश्न का आप उत्तर दिए। देखिए ग्रीन का मतलब कि आपने आंसर कर दिया, रेड का मतलब कि आपने आंसर नहीं किया, या सादा है मतलब आपने विजिट ही नहीं किया। ठीक है, और यहाँ पे है कि आपने मार्क के लिए रिव्यू छोड़ा। तो कितना प्रश्न आप टोटल बनाए हैं यहाँ पे पूरा डिटेल शो करेगा। यहाँ पे देखिए हिंदी, यहाँ पे जो है कितना प्रश्न का, किस प्रश्न का उत्तर आप देना चाहते हैं वो चीजें यहाँ पे शो कर रहा है। कितना नंबर प्रश्न का आप सिलेक्ट किए, कलर से आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सिलेक्ट आप कर सकते हैं। सीधे आपको किसी खंड में पहुंचे, जैसे हिंदी में अभी है, यहाँ पे जनरल इंग्लिश में जाना है, मैथ में जाना है, साइंस में जाना है, सोशल स्टडीज में, जो भी आपको पहुंचना है, सीधे ऊपर जो बॉक्स है उस पर क्लिक करेंगे, वहां पे आपको पहुंचा देगा। ठीक, अब ये पूरा समझ लीजिएगा, बस इसमें आसान सा बात होता है। यहाँ पे देखिए मार्क एंड रिव्यू एंड नेक्स्ट है, मतलब कि अगर कुछ भी प्रश्न आप बना दिए और सोचना चाहते हैं कि फिर से मैं उसको देखूंगा, तो इस पे आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे क्लियर रिस्पॉन्स है, मान लीजिए आप ए ऑप्शन टिक कर दिए, बी सी करना है तो क्लियर रिस्पॉन्स पे इसको खाली कर सकते हैं। या आपने कुछ बना दिया और आगे आप बढ़ गए, फिर आप सोच रहे हैं ये गलत है, इसको हटाना है, तो क्लियर रिस्पॉन्स करेंगे, वो ऑप्शन गायब हो जाएगा। सेव नेक्स्ट का मतलब होता है कि आपने प्रश्न बना दिया और इसको सेव करके आगे बढ़ गए, और बिना सेव किए हुए आगे बढ़ना है, डायरेक्ट किसी भी प्रश्न में पहुंचना है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर है इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, डेमो के तौर पे सेट किया गया, बता रहा है कि भारत की राजधानी क्या है। ठीक है, यहाँ पे डेमो के तौर पे है। मान लीजिए मुझे किसी भी प्रश्न पे, मुझे 25 प्रश्न पे पहुंचना है, तो मैं सीधे यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर है इसमें 25 पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, मैं क्लिक करके दिखा दे रहा हूँ। जैसे मैंने 25 पे यहाँ पे क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 है। हालांकि वही प्रश्न खुल रहा है क्योंकि एक ही प्रश्न तैयार किया गया, सिर्फ बता रहा है कि मेन यही इंटरफेस है कि ये समझ कर रखिए ताकि किसी भी तरह की दिक्कत आपको नहीं हो। तो जहां पे आपको पहुंचना है, मान लीजिए मुझे मैथ का सॉल्व करना है, तो मैं मैथ वाले ऊपर कॉर्नर है, इस पे मैं क्लिक कर दूंगा तो मैथ वाला खुल जाएगा। देखिए जैसे मैंने क्लिक किया तो मैथ का खुल गया। अब मैथ का मुझे जिस प्रश्न पे जाना है सीधे यहाँ पे जा सकता हूँ, मतलब यहां से मैं जा रहा हूं तो ये प्रश्न मैंने टच नहीं किया, आगे बढ़ गया। वहीं पे मैं सेव नेक्स्ट करके जा रहा हूं तो समझिए मैंने इसको बनाकर सेव कर दिया। अगर नहीं सेव करेंगे तो ये चीजें सेव नहीं होगा। लास्ट में जो भी आप बनाए रहेंगे, जैसे टाइम एक खत्म होगा, यहाँ पे जो 150 मिनट का समय चल रहा है, तो वो आपको मतलब कि वहां पे ऑटोमेटिक चीजें सेव हो जाएगा लास्ट में। ठीक है, तो आपने
ये समझा कि यहाँ पे आपका नाम फोटो रहेगा, यहाँ पे एक पूरा प्रश्न बताएगा कितना आपने बना दिया, कितना का आंसर नहीं दिया, कितना आपने विजिट ही नहीं किया है प्रश्न, सभी चीजें। डायरेक्ट किस क्वेश्चन पे जाना है वो यहाँ पे जा सकते हैं, आगे पीछे क्वेश्चन नंबर पे क्लिक करके कोई भी पेज वगैरह पलटने की आवश्यकता नहीं। यहाँ से मार्क एंड रिव्यू के लिए छोड़ सकते हैं कि आगे मैं रिव्यू करूंगा, यहाँ से कोई प्रश्न का उत्तर हटाना है हटा सकते हैं, सेव नेक्स्ट करना है वो कर सकते हैं, पीछे की तरफ जाना है प्रीवियस प्रश्न पे तो आप जा सकते हैं प्रीवियस पे क्लिक करके। बस यही बेसिक सा बात है। अब अगर मान लीजिए आपको ये चीजें पसंद नहीं आ रहा है, आप चाहते हैं कि नहीं ये गायब हो जाए, मेरा ध्यान इधर नहीं जाए, तो आप ये भी कर सकते हैं। लास्ट में देखिए सीधे प्रश्न बना के, तो इसके लिए देखिए यहाँ पे वही बात बता रहा था, कर्सर जो है ना यहाँ पे देख रहे हैं ना, इससे आप इसको गायब कर सकते हैं। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखिएगा ये गायब हो गया। फिर इसको मंगाना है तो यही कर्सर है यहाँ पे अब चला गया है, इसको आप सेलेक्ट करके इसको फिर इस पे क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए जैसे मैंने आपके सामने यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर, मैं इस पे क्लिक करके दिखा रहा हूँ, जैसे मैंने क्लिक किया यहाँ पे आ गया। और लैंग्वेज वगैरह किस भी प्रश्न का, जैसे इसी का मुझे लैंग्वेज बदलना है तो यहाँ पे हिंदी से इंग्लिश में मैं कर सकता हूँ सीधे। ठीक है, अब जिस भाषा का प्रश्न होगा तो नहीं बदलेगा। जैसे मान लीजिए हिंदी भाषा का आप प्रश्न सॉल्व करें तो भाषा में ही रहेगा, इंग्लिश का प्रश्न सॉल्व करें तो इंग्लिश में ही रहेगा, लेकिन जो आपका जैसे प्रश्न हो गया मैथ का, सोशल साइंस का, तो ये सभी चीजें आप बदल सकते हैं। अब चलिए कैसे प्रश्न सॉल्व करना है। अब जैसे मान लीजिए पहला प्रश्न है, मुझे पहले प्रश्न का उत्तर नहीं मालूम है, मुझे छोड़कर आगे बढ़ना है, तो सीधे मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि आगे की तरफ दूसरे नंबर प्रश्न पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए दूसरे नंबर पे, यहाँ पे भी मैं क्लिक कर सकता हूँ, यहाँ पे मैंने पहुंच गया। अब दूसरे नंबर का मुझे मान लीजिए मालूम है तो मैंने यहाँ पे टिक कर दिया, जो ऑप्शन सही मुझे लग रहा है ABCD। अब मैंने टिक किया और टिक करके अगर मुझे पूरा कन्फर्म है कि ये सही है तो मैं सेव नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, सेव नेक्स्ट पे। अब जैसे मैं सेव नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखिए मैं क्लिक करके आपको दिखा दे रहा हूँ चीजें, तो ये सेव नेक्स्ट पे, तो यहाँ पे सेव हो गया। अब तीसरे नंबर पे पहुंच गया ऑटोमेटिक। अब तीसरे पे मुझे जाना है तो मान लीजिए ये भी है, तो मान लीजिए मुझे नहीं मालूम है, मैं यहाँ पे सी ऑप्शन टिक कर दिया। ठीक है, और मुझे लग रहा है कि नहीं मुझे बी होगा, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं सिर्फ समझा रहा हूं आपको, तो मैं क्लियर रिस्पॉन्स कर दूंगा। तो ये कहानी मतलब कि जो भी ऑप्शन में टिक किया हूं ये खत्म हो जाएगा। यहाँ पे जैसे देखिए मैंने क्लियर रिस्पॉन्स पे क्लिक करूंगा, ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पे गायब हो गया, पहले मैं इस ऑप्शन को टिक किया था ये गायब हो गया। तो क्लियर रिस्पॉन्स से यही फायदा है। अच्छा मान लीजिए मैं इसको यहाँ पे छोड़ दिया, ऐसे ही आगे बढ़ गया, सीधे मैं चल गया 7 नंबर प्रश्न पे मुझे जाना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सीधे 7 नंबर प्रश्न पे क्लिक कर दूंगा अगर मुझे डायरेक्ट किसी प्रश्न पे पहुंचना है तो, या एक एक प्रश्न आप सॉल्व करेंगे तो सेव नेक्स्ट करते हुए आगे बढ़ते जाइए। अब मैं 7 पे पहुंचा, मान लीजिए मुझे इसका उत्तर पे डाउट है, मैं सोच रहा हूँ कि नहीं मैं इसको बाद में देखूंगा, अभी मुझे कोई इसको मतलब कि इसमें समय नहीं देना है, तो मैं मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट कर सकता हूँ। ठीक है, मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट पे मैं क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे देखिए आगे की तरफ मैं बढ़ गया। ठीक है, और मान लीजिए मुझे 8 नंबर है, मैं इसका उत्तर दे रहा हूं। ठीक है, इसका मैंने उत्तर दे दिया, कुछ भी मान लीजिए यहाँ पे मैंने जो भी ऑप्शन था मुझे लगा कि मैं इसका उत्तर दे रहा हूँ, कोई भी मैंने टिक कर दिया। और टिक करने के बाद मुझे लग रहा है कि नहीं इस पे मुझे डाउट है, हालांकि समय मिलेगा तो मैं देखूंगा ना, तो मैं नहीं भी देखूंगा इसको, तो मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा आंसर देने के बाद, मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट। ठीक है, तो अगले प्रश्न पे पहुंच गया। अब इतना समय आपको सभी चीज समझा पाऊंगा यहाँ पे। अब कलर का मतलब, अब देखिए जो भी यहाँ पे सादा शो कर रहा है, रेड का भी मतलब क्या है कि मैंने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, मैं प्रश्न पढ़ा हूं, ये क्लियर समझिएगा, लेकिन मैंने उत्तर नहीं दिया। जो ये सादा शो कर रहा है इसका मतलब मैंने ये प्रश्न पे पहुंचा ही नहीं, मैं देखा ही नहीं, मैं सीधे आगे बढ़ गया, इसका मतलब है। आप समझ पा रहे हैं, बस यही सब बेसिक सा होता है, कोई भी ऑनलाइन एग्जाम देंगे इसी रूप में होगा। अच्छा, ग्रीन का मतलब है कि मैंने पढ़ के और सेव नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया कि मुझे पता है कि हाँ मैं इसका पूरा आंसर दे चुका, मुझे इसमें दोबारा पुनर्विचार करने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, 7 नंबर प्रश्न में मैंने क्या किया, यहीं से मैं पता कर पाऊंगा कि 7 नंबर में क्या किया हूं, तो ब्लू है, तो इसका मतलब है कि मैंने रिव्यू के लिए छोड़ दिया, मतलब आंसर मैं नहीं दिया हूं, लेकिन मुझे याद रहे कि इस प्रश्न को मैंने छोड़ा है, मुझे हल्का हल्का याद है, मैं आगे देखूंगा, तो मैंने रिव्यू के लिए छोड़ दिया। और 8 नंबर में मैंने क्या किया था, मैंने आंसर दिया, लेकिन मुझे लग रहा है कि डाउट है, लेकिन मेरे पास अगर समय रहेगा तभी मैं देखूंगा, मैंने आंसर मतलब इसका दे दिया, फिर भी मैं रिव्यू करना चाहूंगा, तो ए है। तो ये आपने समझ गया कि मतलब यहीं से मेरे पास पूरा कंट्रोल है, हर एक चीज मैं यहाँ पे आंसर दे पाऊंगा। अब फिर मुझे पहले नंबर पे पहुंचना है तो सीधे मैं पहले नंबर पे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पे क्लिक करूंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने ओपन हो गया और इसको मुझे आंसर देना है, तो मैं जो भी ऑप्शन सही लग रहा है, यहाँ पे तो एक ही प्रश्न है तो मैं यहाँ पे टिक कर दूंगा। फिर मैं सेव नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो दूसरा पे पहुंच जाएगा, फिर सेव नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो देखिए तीसरा पे पहुंच गया, मैंने इसका भी आंसर दे दिया, मैं आगे बढ़ गया। फिर इसी तरह चौथा, इसी तरह प्रीवियस जाना है तो
प्रीवियस पे क्लिक करके जा सकता हूं, आगे जाना है तो आगे की तरफ जा सकता हूं। तो बस यही रहेगा जो भी आप पूरा प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो यहां पे आपने समझा कि यहां पे बस यही है कि इस कलर का मतलब क्या है, मैंने डिटेल में समझा दिया, मैंने यहां पे प्रश्न सॉल्व करके समझा दिया। जैसे यहीं पे देख के कोई भी बता सकता है कि मैंने किस किस प्रश्न को विजिट नहीं किया, जैसे पांचवें छठे में पहुंचा ही नहीं हूं, आगे बढ़ गया हूं। चौथा का मैंने उत्तर यहां पे नहीं दिया है, मतलब प्रश्न पढ़ के उसके बाद मैंने उत्तर नहीं दिया। ये 3 का उत्तर मैंने सेव नेक्स्ट कर दिया। और इस 7 नंबर प्रश्न का मैंने रिव्यू के लिए छोड़ा हूं, मैंने उत्तर नहीं दिया। और 8 का मतलब है कि मैंने उत्तर दे दिया लेकिन फिर भी समय मिलेगा तो मैं रिव्यू करना चाहूंगा। ये सभी चीजें तो मान लीजिए आप फाइनल सबमिट करेंगे ना, अगर समय आपके पास है, अभी समय अगर लेफ्ट हो गया तो ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। अगर समय है तो ये प्रश्न संख्या ऑटोमेटिक आएगा, बोलेगा कि इसको रिव्यू कर लीजिए। तो ये इससे बेनिफिट है। तो काफी आसान है, जहां पे आप चाहते हैं पहुंचना सीधे यहां पे पूरा पैनल है, आप पहुंच सकते हैं। जो इसमें से हटाना चाहते हैं वो हटा सकते हैं। जिस प्रश्न का आपको लैंग्वेज चेंज करना है वो चेंज कर सकते हैं। टाइम आपको घड़ी वगैरह देखने कर सकते हैं, सीधे यहां पे चल रहा है नाम फोटो, इसको हटाना है तो भी यहां पे जो एक कर्सर इस पे चेंज करके हटा सकते हैं। जिस सेगमेंट में पहुंचना है वहां पे पहुंच सकते हैं। डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम इसी रूप में, कोई भी ऑनलाइन एग्जाम आप देंगे अब आपको कोई किसी तरह की कंफ्यूजन की सामना नहीं करना पड़ेगा। यही मॉक टेस्ट जारी किया गया ताकि ये सभी इंटरफेस का मतलब आप समझ पाए। सेम ऐसे ही एग्जाम होगा, डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए जारी हुआ है। हालांकि हर एक ऑनलाइन एग्जाम कोई भी गवर्नमेंट जॉब का आप देंगे या किसी तरह का, इसी रूप में आपको यहां पे समझ लिए तो कहीं पे दिक्कत नहीं होगा। अब चलिए एक बार खुद से प्रैक्टिस करके चीजें जो मैं बताया वो समझ लीजिएगा, उसका मैं लिंक आपको डायरेक्ट दे रहा हूं। इसके लिए AR जॉब पोर्टल सर्च कीजिए, आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा और arjobportal.in वेबसाइट शो होगा। सिंपल सा आपको इस arjobportal.in वेबसाइट पे सही से स्पेलिंग टाइप करके सर्च कीजिएगा, हर एक स्पेलिंग आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ रहा होगा। सिंपल सा आपको इस वेबसाइट पे क्लिक करना है। तो आपके सामने देखिए कुछ इस तरह arjobportal.in ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होगा। यहाँ पे नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, एडमिट कार्ड नामक कैटेगरी में आइएगा और डीएलएड का यहाँ से एडमिट कार्ड वाला जो पोस्ट है इसी में मॉक टेस्ट का लिंक आपके लिए दिया गया है, क्योंकि दोनों एक साथ जारी हुआ था। तो डीएलएड का एडमिट कार्ड अगर नहीं डाउनलोड किएंगे तो भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे सीधे इस पोस्ट पे क्लिक कीजिए, आपके सामने डीएलएड यहाँ पे एडमिट कार्ड को लेकर कुछ इस तरह एक एक जानकारी आपके सामने ओपन करेगा। यहाँ पे सभी जानकारी पढ़ते हुए नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन कीजिएगा। अगर एडमिट कार्ड वगैरह डाउनलोड नहीं किए तो डायरेक्ट यहाँ पे लिंक है, मैं ऐसे डाउनलोड करके दिखाया हूँ लाइव, तो उसका वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा या चैनल सब्सक्राइब करके देख लीजिएगा। तो यहाँ से आप सीधे ये चीजें मतलब कि यहाँ से अपना डाउनलोड कर सकते हैं वीडियो वगैरह देखकर। मॉक टेस्ट का सीधे लिंक है, तो यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे मॉक टेस्ट के सामने जो क्लिक हियर बना है, यहाँ पे देख लीजिए जो मॉक टेस्ट के सामने जो क्लिक हियर बना है, इस क्लिक हियर पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने फिर लॉगिन का पेज ओपन करेगा और आगे की काम कैसे करना अभी मैंने पूरा चीजें सॉल्व करके दिखाया। इस तरह अगर आप सीख लेंगे, एक दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे, सभी चीज इंटरफेस यहाँ से समझ के रखेंगे तो एग्जाम देने में किसी तरह की कठिनाई की सामना नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे साइन इन करके अपना आगे जैसे हम लोग कर रहे थे वैसे टेस्ट वगैरह देकर अपना देख लीजिए। अगर एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड किए तो कैसे डाउनलोड करेंगे, स्क्रीन पे जो वीडियो आ रहा है उसमें मैं एक डाउनलोड करके दिखाया, उस पर क्लिक करके सीख लीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।